इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यूएई में अमेरिका ने सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। अल दफरा एयरबेस पर सैन्य तैनाती बढ़ाई गई है। 12 FA-18 लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। 7 हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर्स भेजे गए हैं। C-17 मालवाहक विमान भी तैनात किए गए हैं, जिससे किसी बड़े ऑपरेशन के कयास लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, यूएई में अमेरिका ने सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। अल दफरा एयरबेस पर सैन्य तैनाती बढ़ाई है। 12 FA-18 लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं और 7 हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर्स भेजे गए हैं। 17 C-17 ग्लोबमास्टर विमान को भी तैनात किया गया है। जंग की आग में जब दुनिया जल रही हो तो अक्सर लोग शांति की गुहार लगाते हैं, लेकिन दुनिया के महाशक्ति अमेरिका ने जंग के बीच एक ऐसा रास्ता खोज लिया है जो शांति से पहले मुनाफे की बात करता है। क्या अमेरिका ईरान से जंग को सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बल्कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी मान रहा है? खाड़ी के देशों में जब मिसाइलें गिरी तो तबाही का मंजर था। अब अमेरिका कह रहा है हम तबाही को ठीक करेंगे, लेकिन शर्त यह है काम हमारी कंपनियां ही करेंगी। 39 अरब डॉलर का बाजार का युद्ध का नया फ्रंट है। क्या यह अमेरिका फर्स्ट की नई रणनीति है कि पहले दुनिया के देशों को नुकसान पहुंचाओ और बाद में फिर वहां पर टेंडर लेकर उन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर रिबिल्ड करने का काम करो और उन्हीं देशों से वसूली करो? इसे कहते हैं अरब देशों के जख्मों पर नमक मिर्च रगड़ना। इतिहास गवाह है, जब जब युद्ध हुआ अमेरिका ने हथियारों से पैसा कमाया, लेकिन इस बार ट्रंप प्रशासन का एजेंडा हथियारों से आगे निकल गया। खाड़ी देशों में ईरान की मिसाइल हमलों ने जो तबाही मचाई है, उसे दोबारा खड़ा करने के लिए अब अमेरिका ने कंस्ट्रक्शन का जाल बिछा लिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुवैत से लेकर यूएई तक ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को जो नुकसान हुआ है, उसे ठीक करने में 39 अरब डॉलर का खर्चा आएगा। अमेरिका की तरफ से स्पष्ट निर्देश है, कुवैत, बहरीन और यूएई अपनी मरम्मत के लिए अमेरिकी इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को चुने। ये सिर्फ सलाह नहीं बल्कि एक दबदबा बनाने की कोशिश भी है। जमीन पर हकीकत यह है कि अरब देशों के लोग अभी भी जंग के खौफ से बाहर नहीं आए। घर टूटे हैं, शहर उजड़े हैं। ऐसे में जब अमेरिका बिजनेस की बात करता है तो अरब में इसे असंवेदनशील करार दिया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या ये सही वक्त है जब एक दोस्त की मदद के बजाय अपने कारोबार के विस्तार को प्राथमिकता दी जाए? कुवैत में एयरबेस हो या बहरीन में पोर्ट्स, तबाही अभी भी ताजा है। ऐसे में अमेरिका का ये रुख खाड़ी देशों के राजनेताओं के बीच बेचैनी पैदा कर रहा है। कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढना समझदारी है, लेकिन क्या कूटनीति में इसे मौका परस्ती नहीं कहेंगे? अमेरिका का कहना है कि हमारा नुकसान ठीक करो। कूटनीति गलियारों में चर्चा का विषय है। क्या अरब देश अपनी मर्जी से कंपनियों को चुनेंगे या अमेरिका के दबाव में झुक जाएंगे?
ये वो कड़वा सच है जिसे खाड़ी के देश अभी खुलकर नहीं बोल रहे। बड़ी खबर आ रही है, सीजफायर के बावजूद इजराइल ने लेबनान पर अटैक कर दिया है। हिजबुल्लाह के हमलों का आईडीएफ ने जवाब दिया है। दक्षिणी लेबनान में डेर अम्स में हमला किया गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। यानी अमेरिका के अंदर जो सीजफायर कराया गया था इजराइल और लेबनान के बीच में, वो महज कागजों पर रह गई है। इजराइल ने फिर से हमला शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया है। दक्षिणी लेबनान में डेर अम्स में अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह के हमलों का आईडीएफ ने जवाब दिया है। इजराइल का दावा यह है कि हिजबुल्लाह ने पहले हमले को अंजाम दिया, सीजफायर तोड़ा, उसके बाद हमने इस पर रिप्लाई किया है, हमने इस पर अटैक किया है। आपने देखा कि अमेरिका कैसे अरब देशों के पुनर्निर्माण में अपना बिजनेस देख रहा है, लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो और भी चौंकाने वाली है। अमेरिका की मदद क्या मुफ्त है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अगर डॉलर सपोर्ट चाहिए तो अमेरिकी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देने होंगे। यानी आर्थिक मदद के बदले बिजनेस के ठेके। ये कूटनीति है या मजबूरी का फायदा उठाना? कुवैत के खजाने में भले ही $1 ट्रिलियन हो, लेकिन अमेरिका उन्हें अपनी शर्तों पर इस्तेमाल करना चाहता है। क्या यह सौदा खाड़ी देशों के लिए ठीक है या फिर यह सौदा इन देशों को भारी पड़ेगा? ईरान के हमलों ने खाड़ी देशों की रीढ़ तोड़ दी। कुवैत का कैंप आरिफ जान अली अल सलेम एयरबेस, ये वो ठिकाना है जहां दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य मौजूदगी है। लेकिन ये भी ईरानी मिसाइलों से नहीं बच पाए। कुवैत में सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं बल्कि पावर प्लांट और पानी के लिए डिसैलिनेशन प्लांट भी तबाह हुए। बहरीन का हाल तो और बुरा है। किंग फहद काजवे से जुड़ा ये देश आज लॉजिस्टिक्स के लिए तरस रहा है। अमेज़न के क्लाउड ऑपरेशन से लेकर एल्यूमिनियम बहरीन तक हर बड़ा प्लांट फोर्स मेजोर की स्थिति में है। जब देश की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर हो तब उसे सहारा देने के बजाय अमेरिका उसे अपना क्लाइंट बनाना चाहता है। अब बात करते हैं उस सौदे मॉडल की जो वाशिंगटन में तैयार हुआ है। रिपोर्ट्स कहती है कि अगर इन देशों को अमेरिका से डॉलर सपोर्ट या स्वैप लाइंस चाहिए है तो उन्हें अपने पुनर्निर्माण के बड़े ठेके अमेरिकी कंपनियों को देने होंगे। सोचिए, अरब देशों के पास खुद का फंड है, कुवैत के पास $1 ट्रिलियन की दौलत है। बावजूद इसके वो अमेरिका की ओर देख रहे हैं ताकि तेल निर्यात में आने वाली बाधाओं और लंबी अवधि की आर्थिक अनिश्चितता से लड़ सके। अमेरिका इसी कमजोरी को पहचान चुका है। ये मदद नहीं बल्कि एक बिजनेस डील है जहां एक हाथ से डॉलर दिया जाएगा और दूसरे हाथ से कॉन्ट्रैक्ट लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर खेल साफ है। अमेरिका जानता है कि आने वाला समय आर्थिक अस्थिरता का है और ऐसे में अरब देश अमेरिका के डॉलर पर निर्भर है।
ट्रेड ऑफ का ये मॉडल क्या दुनिया को एक नए किस्म के आर्थिक उपनिवेशवाद की तरफ ले जा रहा है? अमेरिका का ये अमेरिका फर्स्ट एजेंडा अब खाड़ी के बाजारों को भी अपनी मुट्ठी में करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। शांति का दम तो भरा जा रहा है, लेकिन इस शांति के सीने में बारूद धधक रहा है। अमेरिका ने कहा युद्ध विराम है, इजराइल ने माना युद्ध विराम, लेबनान ने भी हामी भरी, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत यह है कि लेबनान की याटर और काफरा शहरों में रॉकेट गिर रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां चल रही हैं, 6 बेगुनाह अपनी जान गंवा चुके हैं। तो फिर ये युद्ध विराम कैसे है, या फिर ये दिखावा है? कागजों पर 3 हफ्ते की शांति की मोहर लगी है, लेकिन लेबनान की धरती पर अभी भी मौत का तांडव जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ऐलान किया कि इजराइल और लेबनान युद्ध विराम के लिए मान गए, तो दुनिया को लगा कि शायद अब बंदूकें शांत हो जाएंगी। लेकिन इजरायली रक्षा बलों यानी कि आईडीएफ का दावा कुछ और ही है। आईडीएफ ने साफ कर दिया कि हिजबुल्लाह के लड़ाके अभी भी इजरायली सैनिकों और नागरिकों के लिए बड़ा खतरा है, और इसी खतरे का हवाला देते हुए इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के शहरों में तेज हमले किए। तो नतीजा क्या निकला? 6 लोगों की मौत और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि युद्ध विराम का बारूद से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं हिजबुल्लाह की। लेबनान की राजनीति में जड़ें जमा चुके इस संगठन ने भी चुपचाप रहना मंजूर नहीं किया। हिजबुल्लाह ने इजरायली बख्तरबंद गाड़ी को निशाना बनाकर ये साबित करने की कोशिश की है कि उसकी कमर टूटी नहीं है। उनका आरोप है कि इजराइल ने पहले घरों को तबाह किया, जिसके बदले में ये हमला किया गया। जानकार कह रहे हैं कि ये सिर्फ जवाबी हमला नहीं, बल्कि ताकत की नुमाइश है। 1992 से लेबनान की संसद और सरकार में भागीदारी रखने वाला हिजबुल्लाह आज इस युद्ध विराम के बीच भी अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहता। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।